कदम गुजरा है। लेकिन योएल अपनी किताब के अंदर स्टार्ट में इस बात को बेशतर की के बयान करे। वो कहता है ऐ बूढ़ो सुनो, कहता है ऐ जमीन के बाशिंदों कान लगाओ, कहता है तुम खुदा से क्यों भागे हो गए हो, तुम क्यों खुदा से भागना शुरू कर दिया आप लोगों ने। और वो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि योएल कहता है ऐ बूढ़ो सुनो, ऐ जमीन के सब बाशिंदों कान लगाओ। आगे लिखा है कि तुम्हारे बाप दादा के याम के अंदर और ये कभी ऐसा हुआ था और तुमने हर वक्त में, हर लम्हा में, हर अपनी जो स्टेटमेंट खुदा की जुड़ी में दी थी वो आपने मुखालफत की दी थी। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर योएल कहता है अगर तुम रोजा रखना चाहते हो, और ये रोजे की तारीफ करता है कि मैंने अक्सर आपको बताया था कि टाइम अहमियत नहीं रखता बल्कि आपकी नीयत अहमियत रखती है। एक बंदा ऐसा 24 घंटे का रोजा रखे, हाल फिर उसका वही का वही है, 40 रोजे रखे, 80 रखे, 120 रखे, 365 रखे, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है, खुदा का कलाम सिखाता है कि रोजा वो नहीं है जो ऐसा है मैं चाहता हूं। और बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, और ऐसा है यशायाह इस बात के अंदर बयान करता है, कहता तुम ऐसा रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा पैदा करो, और तुम ऐसा रोजा रखते हो कि बदकारी के मुक्का मारो, तुम ऐसा रोजा रखते हो चुगलियां करो, तुम ऐसा रोजा रखते हो कि अपने आप को चेंज ना करो। लेकिन योएल यहां कहता है, लेकिन खुदावंद फरमाता है ऐ अब भी लोगों, और तुम जब रोजा रखो पूरे दिल से, पूरे दिल से, वो कहता है लेकिन खुदावंद फरमाता है अब भी, इसका मतलब पहले भी रखे गए हैं, अब भी पहले भी रखे गए हैं, लेकिन अब भी पूरे दिल से, जहां जहां भी रोजा रखा गया है एक रिवाइवल आया है। अगर बनी इसराइल के कुल कितने रोजे मैंने बताए थे, याद होगा किसी को? बनी इसराइल के कुल कितने रोजे? नहीं सुना था। आज की तारीख है? यकम। तो 18 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ रोजा से किन्ने दिन हो गए? 28 ਦਾ 10 के दिन हो गए, 10-12। तो वे लोग जी अपन याद ही नहीं है। उस रोज मैंने बताया था, मैं कहना भी तुसी अपनी नोटबुक लेके आया करो ताकि तुहानू गाइया तुसी सिखाने दे के काबिल हो सको, ताकि रूहां बचा सको। बाइबल के अंदर लिखा है पूरे दिल से, लेकिन खुदावंद फरमाता है अब भी पूरे दिल से, हम पूरे दिल से चर्च में आए, हम पूरे दिल से कलाम सुने, हम पूरे दिल से बाइबल को रीड करें, हम पूरे दिल से प्रार्थना करें, हम पूरे दिल से बाइबल स्टडी करें, हम पूरे दिल से दुआ में जाएं, हम पूरे दिल से गुजरे टेकें, पूरे दिल से गुनाह के इनकारी हो, पूरे दिल से खुदा की ऐसा सदाकत के मुंतज़िर हो। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है अब भी पूरे, तो पूरे कान खोल के कलाम सुनिए करिए। आ रही बात ना पीछे? हाथ चुको हो जी, पीछे आ रही बात। हेलो, मैं क्या आख्या बोला? मैं क्या हेलो हेलो आ रही हेलो की बात? फिर ध्यान याद रहना चाहिए, फिर नोट कर। यहूदी जो रोजा रखते थे, यहूदियों के कुल जो थे वो 5 रोजे जो थे, और उनको मिले थे खुदा की तरफ से, उनके रोजे जिनको खुदा से मिले थे, इन वाकयात के ऊपर एक बड़ा रिवाइवल आया है। जब रोजा रखा गया है बड़ा एक रिवाइवल आया है, बड़ा एक वाकया हुआ है। लेकिन इनके 2 रोजे एक हफ्ते के अंदर अख्तियारी थे, वो सवार और जुमेरात को थे। वो इनके रोजे 101 रोजा बना यहूदियों का कुल कितने साल में? बोलो तो सही। 101 रोजा बना दिन यहूदियत का। लेकिन मैं बता रहा ये चाहता हूं, खुदा के कलाम में ये सिखाता, जब हम रोजा रखें तो बाइबल कहती है पूरे दिल से रखें, रिवाइवल आना चाहिए। मैं कहता हूं ਅਸੀਂ कई बार 40 ਦੇ 40 रख ले, बदले ਅਸੀਂ फिरते ना साडा परिवार, ना साडा गवांडी, ना असी आप, ना साडी लाइफ, मेरा डाटे तो चेंजिंग आनी चाहिए। हालेलुया। और योएल कहता है, लेकिन खुदा फरमाता है आप भी पूरे दिल से रोजा रख कर, और आगे लिखा है कि सारी मातिम करते हुए मेरी तरफ रजू लो, मेरी तरफ। बाइबल से कितने भी लिखा तुसी रोजा रखे थे कंबल ला के पखा ला के सो जाओ, बाइबल से कितने भी नहीं लिखा, बाइबल से कितने भी नहीं लिखा सारा दिन तुसी रोजा रखना अपने कम्मा कारा ची कर दे, नहीं कि सारी मातिम करते हुए
बाइबल कहती है रोजे का को मीनिंग्स है, रोजे का को मतलब है। तो ये नहीं कि हमने फाका कशी की, वेल गुड, अच्छी बात है, फाका कशी करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नफ्स कशी भी करनी चाहिए। और उसके बाद बाइबल के अंदर लिखा है, और अब पूरे दिल से अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदा कहता है कि तब तुमने कपड़ों को धोना नहीं है, अब तुमने दिल को धोना है, तुमने सोचों को धोना है, तुमने ख्यालों को धोना है, तुमने रातों को धोना है, तुमने बातों को धोना है, तुमने अपने परिवार को धोना है, तुमने अपनी बीवी को, अपने शहर को कभी रोजे में आख्या है चंगी तरह धो दे। कदी नहीं किसी ना, नहीं मैं सही गल कर रहा, मैं सबूत की गल कर रहा, कदी किसी ने रोजा, मैं तो जो रोजा रख रहा मैं ना चंगी तरह धो दे, मैनू कर तू बख्शते सब भरियाई, चंगी तरह धो दे। कदी रोजा रख के आ पूरा सबूत कदी गाया करो, मैं ना जे अद्धे तुसी वैसी धुप जाना गीत गाते गाते। क्या कहता है योएल कहता अब पूरे दिल से रोजा रख कर, और वीडियो सारी मार्टिन का तरीका कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके, तुम्हारे दिल शफाफ होने चाहिए, तुम्हारे दिल बदले होने चाहिए, तुम्हारी सोच बदली होनी चाहिए। अगर बाइबल मुकद्दस का मुताला करे तो कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है, और जिन लोगों ने वीडियो सारी से ऐसा है रोजा रखा है, आस्तर मलका जिनके खिलाफ हवान उठ खड़ा हुआ था और मर्दगी उसका चाचा था, लेकिन बाइबल कहती है जब उसने ये सारा वाकयात होने वाला था, मखालफत होने वाली थी, उनको रिपोर्ट पहुंचती है, उन तक ये बात पहुंचती है, उसने अपनिया सहेलियां भी किसी ने घर मंगने जाना, हाँ नहीं उन्होंने घर ब्याह था, एक एक टप्पे का 2 बारी नहीं, एक एक दी मैं दूंगी। बाइबल क्या कहती, खुदा के खिलाफ कहता है उसने अपनी सहेलियों को लिया। आमीन। किसको लिया? तब होता गवांडियों ने भी चूंडी लाया कर, आजो चाची, आजो चाची, आजो चाची, आओ चलिए रिवाइवल, आओ चलिए रिवाइवल को पाने के लिए। कभी कहा किसी ने पड़ोसियों ने आख्या आ अपनी सहेली तुझे आके लियाकत क्या टाटी पड़ोसी तो होने आ तो बड़ी दूर ने, अच्छा चल वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा उसने उसे अपनी सहेलियों से, बाइबल को पढ़े, आस्तर की किताब के अंदर लिखा उसने अपनी सहेलियों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद कहा हम पूरी कौम के लिए रोजा रखेंगे, और बाइबल के अंदर लिखा उसका 3 दिन तक कोई ना चखेगा ना खाएगा ना पिएगा, अब हम दिल से रोजा रखेंगे। और बाइबल कहती जब हमें दिल से रोजा रखा था, और घटा आस्तर की होती रोजा रख के तो दे गाला दे गाला। बाइबल के अंदर लिखा है आदमी का कहर खुदा की बादशाही का हिस्सा नहीं है। गुस्सा रख, रोजा रख के गुस्सा करना, गुस्सा भी रखी रखना, लेकिन लिखा आदमी का कहर खुदा की बादशाही का हिस्सा नहीं है। अगर आप याकूब के खत का मुताला करें, लेकिन बाइबल कहती पूरे दिल से, पूरे योएल कहता पूरे दिल से रोजा रखा। और जब मैं पढ़ रहा था और मैं जब इसको रीड कर रहा था तो बाइबल के अंदर आस्तर ने कहा अपनी सहेलियों को, और इतने किसको को पूछना है, मेरी को सहेली है कौन, कुड़ियों को पूछ लो, बहना को पूछ लो। बाइबल क्या कहती खुदा के कलाम के अंदर, आइए पढ़ेंगे आस्तर की किताब 4 बाब। लेकिन तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास जो जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर, और तुम मेरे लिए रोजा रखो। किसके लिए रोजा रखो? मेरे लिए रोजा रखो। वो कहती अपनी कौम से कहती, अपने लोगों से कहती तुम जाकर ये मुनादी करवा दो, मेरे लिए रोजा रखो, मैंने कल बादशाह के दरबार में जाना है। और बाइबल के अंदर लिखा है, बाइबल बताती है आगे क्या लिखा है, और रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना कुछ पियो। आगे क्या लिखा है, और मैं भी, और मैं आगे क्या लिखा है, और मेरी सहेलियां और मेरी, और इसी तरह से रोजा रखेंगी। और ऐसी मैं बादशाह के हसूद जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है। अगर मैं हलाक हुई तो हुई, चनाची मत की रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। पूरी कौम को यहूदियत के अंदर रोजा रखवाया गया। और बाइबल के अंदर जब सब लोग टाट पहन कर आए और जब रात पर बैठ गए, जब दुआ में बैठ गए, जब खुदा की हजूरी में बैठ गए, जब खुदा की बात सुनने के लिए बैठ गए, कभी रोजा रखकर आपने ये कहा खुदा बोल, तेरा बंदा या तेरी बंदी सुनने के लिए तैयार है। कड़ी बोली टाइम बाइबल क्या कहती, खुदा का कलाम सिखाता है। अब ये नहीं कि आप रोजे में बड़े बड़ा ऐसा खाना खाएं, वेल एंड गुड, अगर पैसे है तो ठीक है,
नहीं तो आप 4 के साथ भी रोजा खोल सकते हैं। बाइबल क्या कहती है, खुदा का कलाम कहता है, और लिखा है हर सुबह में जहाँ कहीं बादशाह का हुक्म और फरमान पहुंचा, यहूदियों के दरमियान बड़ा मातम और रोजा और गिरोह सारी और नोहा शुरू हो गया, और पेदरों ने दाग पहने और राख पर बैठ गए। हालेलुया, राख पर, अब जमीन पर बैठ जाए, अब रोजा रखेंगे। एक और बात बताता हूँ, घुटने टेककर प्रेयर करें, फिर उसके बाद उल्टे मुंह भी आप प्रेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको प्रेयर के बारे में बताएंगे, लेकिन कैसे प्रेयर कर सकते। लेकिन ये प्रेयर जब आप घुटने टेक देते हैं, जब उल्टे मुंह हो जाते हैं, जब दुआ में थक जाते हैं, जब अपने आप को खाकसार कर जाते हैं, और अगर आप बाइबल का मुताबिक करें, तवारीख की किताब के अंदर लिखा, खुदा कहता अगर मेरे लोग जो खाकसार बन जाते हैं, जब गुनाहों से माफी मांग लेते हैं, जब अपने कौल का जो सिक्की है इकरार करते हैं, पर खुदा कहता है आसमान से सुनकर आपका रोजा आसमान तक पहुंचना चाहिए। खुदा कहता है आसमान से सुन, तो ऐसा है कि यशायाह कहता तो ऐसा रोजा क्यों नहीं रखते, तुम्हारी वास आलमे कईयां ने सरवाई जारी रखनी, वो भी कई दादू ला जाना, एक रख ले चढ़ ले, 2 रख ले, 3 चढ़, एक बंदा ने मैं तो रखे एक, इसके बाद में रखे। इसलिए आपकी लाइफ, आपका परिवार, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपका शोहर इसलिए परफेक्टली चेंज नहीं होता, क्योंकि आप सिर्फ इन्हीं के दिनों में रखते हैं। आप सिर्फ खुदा से जो है वो रवायती नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल के अंदर ऐसा नहीं है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जब दाऊद ने ये सब कुछ किया, तवज्जो फरमाइए, जब दाऊद ने हत्ती और या की बीवी को उठाकर लाया तो क्या गुनाह किया था उसने। खुदा ने नातन को भेजा, नातन उनके पास गया, उसके कहता मुझे पता एक बंदे की कितनी बेटे थी, और सोच एक कटा लो, हाँ हैं, ते एक की एक की जब ऐसा मेहमान आया तो उसने सभा करने के लिए जो था उसको खाना खिलाने के लिए, उसकी ऐसा है कि मेहमान नवाजी करने के लिए उसने अपनी में से ली या किस में से ली, किस में से ली, उसी एक ही ली जो एक उसकी थी, उसने उसमें से नहीं लिया। तो दाऊद उठा, चीन से उठा, कहता वो वाजबल कत्ल है, तरीका वो तू है जो वाजबल कत्ल है, उसका ये कैसे हो सकता, उसका तो अपनी ऐसे छत पे गया था। दाऊद ड्रामेटो में कहने लगा उसका, नो मुझे सच पता, आई एम प्रॉफिट, कहते मैं नबी हूं, खुदा ने मुझे भेजा। उसका ठीक है, लेकिन मैं क्या था, क्या कहा उसने, ऐसा तो उसकी बीवी को देखा, क्या कहा उसे उठा कर लाया और तूने उसके शौहर को कत्ल किया, और बाइबल के उसका बिल्कुल मैंने सब कुछ किया। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है, लेकिन उससे जो बेटा पैदा हुआ था और जो उसके इवज फिर उसने वो सब कुछ किया, गुनाह तो मान लिया, लेकिन वो बेटा जिंदा ना। बाइबल कहती, खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, और दाऊद जो था वो जमीन पर गिरा, जमीन पर तो किया क्या है, लिखा है बाइबल मुकद्दस के लिखा, और इसलिए दूसरे शमूएल 12वां बाब उसकी 16वीं, इसलिए दाऊद ने उस लड़की की खातिर खुदा से मिन्नत की, और दाऊद ने रोजा और अंदर सारी रात पलंग पर पड़ा रहा। कितने पड़ा रहा, नहीं जमीन में जान के आज बोले भी तुझी जानते हो, वो लिखा है वो कितने पड़ा रहा, कितने दुआ कितनी थी, प्यार कितनी लेटा है, लेट के करता क्या है वो जमीन, क्या उसके पास पलंग नहीं थे, क्या उसके पास अच्छा इन्वायरमेंट नहीं था, क्या उसके नौकर जो चाकर थे उसके पास तो ऐसा पलंग भी बड़े अच्छे। मैं कल परसों चौथ हम गए थे एक अपने शेरुत के बाद, तो उनकी जो चारपाई थी वो स्प्रिंग वाली थी, मैं लेटा मैं वरियन जो है, मैं फिर भी क्या है कि चारपाई इन्होंने मैंने केड़ी दे दी थी, उन्होंने मेरी बड़ी खिदमत की, बड़ा अच्छा सब कुछ बड़ा अच्छा किया, मैं फिर भी देखे ये देखे लेकिन उसके अगर इसके पास है वो तो अच्छा है, उसके बाद तो सब कुछ है, लेकिन उसको पता था खुदा ऐसे नहीं मानेगा, खुदा मानेगा जब हम खाकसार होंगे, जब हम खुदा की हसूरी में थे। वो जमीन पर बाइबल के अंदर उसने रोजा रखा और अपने दिल को झांकिया, अपने कपड़ों को झांकिया, अपनी नीयत को झांकिया, अपनी ख्वाहिश को झांकिया, अपने परिवार को झांकिया, उसे हुक्म दिया बाइबल के अंदर। मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि कोई नौकर इतने दिन तो इस कमरे के अंदर एंट्री ना करे, और बाइबल के अंदर लिखा है उससे रोजा रखा
जमीन पर हाय पड़ा रहा, सारी रात वो जमीन पर। तुसी कदी किसी ने रोजा रख इंज कीता? सच्ची दसना नहीं, केड़ा जरा रोजा रख के जमीन ते लेटे है? कोई गल नहीं, हाथ खड़ा करो कि नहीं कीता? मैं तेरे बेन तेरे मीन पूछ लाना, जिसने रोजा रखा हो जमीन पर लेटा हो? किसी ने नहीं कीता, किसी ने भी नहीं कीता है? तो फिर खे कबूल होनी, फिर तो भुखी मारनी। किसी ने नहीं अज किया भी उन्हें रोजा रखा है तो लेटिया है जमीन है नहीं। तो हुन फिर नवा को लिया इस्तेमाल करो और रोजे का तरीका बदलो। किसी कोई वो बात मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कोशिश करें कि अगर आप जो आजिज बन जाएंगे। बाइबल क्या कहती है? खुदा के कलाम के अंदर का दाऊद का गुनाह बढ़ा था, गुनाह तो उसने क्या खुदा ऐसे नहीं बंदेगा है। लेकिन बाइबल के अंदर क्या, आसमान उसका क्या है? तख्त है, जमीन उसके पांव की क्या है? ले कई बारी मैं जब दसना चाहना पर मैं दस नहीं पाया। लेकिन अब अपने रोजे का तरीका बदल देना। रोजा सी वो ही रखना है, 4 घंटे 10 का रखे, 20 का रखे, 24 का रखे, एज टू विश। ये आपकी ख्वाहिश है, या आपकी और खुदा की कमिटमेंट है, क्योंकि आपके साथ खुदा ने कमिटमेंट कर लिया। लेकिन रोजा रखकर जमीन के ऊपर जाना है और जमीन के ऊपर लेट कर प्रे करनी है। और मैं ईमान के साथ कहता हूं, और जैसे दाऊद ने किया, फिर आसमान आपके लिए खुलेगा। और जब हम गिरी और सारी बातों करते जमीन पे जाएंगे, फिर आसमान का खुदा आसमान को छोड़कर जमीन पर आएगा, आपके ऊपर हाथ रखकर कहेगा, खौफ ना खा, जा तेरे गुनाह माफ। सुनकर तालियां खुदा के जलाल के लिए। और बाइबल के अंदर लिखा है, लेकिन दाऊद को पता लग गया जो दे पंजाबी च एक लफ्ज़ है, वो हंस्यो ना, फुस हाँ, किसी के साथ बातचीत करना, उसके कानों में जाकर किसी के कानों में जाकर जब उसके मुलाजिम करने लगे, वो समझ गया कि मुंडा मर गया, मेरा बेटा। और कहीं बड़ी आदत नहीं, ऐसी गंदी आदत है, बड़ी इब्लीस में आदत बहुत पसंद है। बाइबल क्या कहती? जब लिखा उसके मुलाजिमों ने उससे कहा, ये कैसा काम है जो तूने किया? अच्छा, वो लड़का जीता था, तूने उसके लिए रोजा रखा। आगे लिखा है, और रोता भी रहा। अच्छा, कई बार रोजा रख के खुदा दी हुजूरी चो ध्यान से निकले, बहुत कम लोग। वेरी गुड, अच्छी बात है, मेरे भी निकलती। आप शर्माए ना कि मैं कुलिये आपको बताता हूँ, याद रहेंगे आपको। फिर लिखा है, और रोता भी रहा जब तक लड़का मर गया, तो उसने उठकर रोटी। आपका रोजा मकसद का ना, ब्लेसिंग को लेने के लिए, जॉब को लेने के लिए, परिवार को बदलने के लिए, शहर को बदलने के लिए, आपके शोहर के लिए, आपकी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए। और जब तक वो लड़का जीता रहा था और मैंने रोजा रखा, मैं रोता रहा, क्योंकि अब मैंने सोचा कि अब वो मर गया है। जब उसने उससे फुसफुसाते देखा, उससे बातचीत अपने मुलाजिम करती देखी, उससे कहा, बेटा मर गया। मेरी चीजों, लेकिन जरूरत इस बात की है, योएल कहता है, अपने दिल को जाग करो, अपने ख्यालों को जाग करो, अपनी रातों को जाग करो, अपने आप को जाग करो, दिलों को। और बाइबल कहती है, खुदा की तरफ हो। आमीन। किसकी तरफ हो? खुदा की। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपका रोजा है। तो सर में क्या डाल? तेल। कौन सा तेल? रोल कुछ का तेल। और मुंह धो, कौन सा मुंह धोना? फेशियल वगैरह नहीं करवाना, लेकिन वो मुंह धो जो खुदा को पसंद आए। आमीन। हर वक्त तेरी आंखें बाइबल को देखे, हर वक्त तेरी आंखें नेकी को देखे, हर वक्त तेरे कान बाइबल की बातों को सुने, कलाम को सुने। हर वक्त तेरी बाइबल के अंदर लिखा है, तेरी ज़बान यही कहे, आपे ऊपरों बेनु रब, आपकी ज़बान ये कहे, ओ सो है मेरा प्यार देना, या आ कहे, वेख मुसीबत मैनू तो रिहाई दे। ये गाया करो रोज़ों के अंदर, या ये गाया करें, ज़बूर 103, फजल नाल रब बख्शी गुनाह सब मेरे। रोजे रखने का और पेट भी कटो, को 2-4 पराठे भी बचाओ, को फायदा तो है।
को इसका कोई बेनिफिट तो है। बाइबल क्या कहती, खुदा के कलाम के अंदर लिखा, पूरे दिन से रोजा रख कर और किन्हें सारी करते हुए योएल की किताब पहला बाब 14वीं आयत राइट साइड पे लिखा हुआ, रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो, एक दिन और मुकद्दस महफिल फराहम करो बुजुर्गों को। कभी मैं आका कहता कि मैं आखिरी रहना था, कभी किसी ने मुकद्दस महफिल फराहम की हो खादमों को बुला के महीने में एक दफा? कितने लोग हैं? किसी फैमिली ने एक दिन भी आख्या मिल आयो जी टीम लैके आयो जी, उन जी आयो जी बाइबल स्टडी करायो, आयो जी हमें बाइबल को सिखाए। बाइबल के अंदर क्या लिखा? हाँ पढ़िए गैस को खड़े होकर, हाँ पहला बाप योएल की उसकी, जल्दी जल्दी नया नहीं गल सच सारे योएल पहला, हाँ आज पहला उसकी 14वीं, रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो। बैठिए बेटा। और मुकद्दस महफिल वो कौन सी होती है? जहाँ गीत सबूर गाए जाए, जहाँ खुदा के लोग हो, यहाँ पर सुर्ग हो, यहाँ खुदा के बरकसीदा हो, जहाँ खुदा के लोग हो, जहाँ हम की जाए, जहाँ वर्शिप की जाए। मैं ना रोजे दे जाते इसको बात करया करो पाजी। मैं राती सोचे सा भी हर, मैं वैसे अपने ख्याल से भी हर दिन एक घर मीटिंग होनी चाहिए, हर घर वारी वारी एक घर मीटिंग होनी। मैं क्या फिर वेखो रिवाइवल होता या नहीं, देखो बंधन इंज टूटते नहीं है नहीं, क्योंकि हमारी दुआएं जो कुछ हैं वो रली मिली है। पंजाबी जी कुमसार है कि इंज मिली भगत। बाइबल क्या कहती है? खुदा का कलाम सिखाता है। मैं और मेरा शिगर की बात कर रहे थे, लिखा है अब तुम मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर। क्या आयत है, क्या है, क्या मुकाशफा है, क्या रेवलेशन है। लेकिन दुआ करने का तरीका ही नहीं है। तुम मेरी दुआ करो, तुम मेरे लिए प्रेयर करो, तुम मेरे लिए रोजा रखो। खुदा कहता कि तुमने वो रोजा, एक और रोजा मैं जेड़ा नहीं ना रख सकते उन्होंने गाजे के कुलिया दे देने, जाओ याद करोगे कदे। आओ पढ़े लास्ट बात यसाया की किताब 58 बाब, जेड़े नहीं ना रोजा रख सकते उन्होंने लिए के कुलिया है 58 बाब। आज कोई पढ़ दे, कोई पढ़ दे, कोई यसाया 58 6 बाब। हाजी निकाल लिया 58 उसकी 6 है, 6 है। क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े? ले सुन लो, क्या वो ये खुदा कहता है, ये साया को कहता है क्या वो रोजा नहीं जो मैं चाहता हूँ। खुदा कहता है व्हाट, मैं चाहता हूँ वो रोजा जो मैं चाहता हूँ। आगे क्या लिखा है? और जुए के बंधन खोले, हाँ, और मजलूमों को आजाद करे, वाह, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। वाह। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए? ले सुन लो, जेड़े नहीं ना रोजा रख सकते वडेरे ने, रोजा रखना फर्ज है, सारे रखन अच्छी गल है, ब्लैसिंग मिलदी। तिन्न जिन्ने घंटे तुसी करना ओदे उन्हां घंटियां च जो कुछ तुसी खाना उन्होंने सारी इंज कैलकुलेशन करके वो सारा पैसा गरीब को दो। या का रोजा है, या का कैलकुलेशन करके आज क्या है, भूखों को खिलाए, और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, आए हाय हाय, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, आए क्या बात है, और तू अपने हमजिन से रूपोशी ना करे। आए हाय। खुदा ना अपने अपने हम जिस अपने हमसाया या अपने रिश्तेदारों ने काम नहीं करना के लिखा है, तब तेरी रोशनी, तब तेरी रोशनी सुस्ती मानिक फूट निकलेगी, हाँ और तेरी सेहत की तरफ ले सुन लो, रोशनी फूट निकलेगी तो सेहत की भी तरक्की होएगी। आगे क्या लिखे? तेरी सदाकत तेरी हरावत होगी, और खुदावंद का जलाल तेरा जोरदार तालियां खुदा के जलाल। और लिखा है वो तेरी सेहत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। खुदा इसका मतलब होता है आगे से भी और पीछे से भी खुदा तुझे घेरे रखेगा, वो तेरा रहावल और चंडावल होगा। जिधर रहावल चंडावल कोई और होना है तो फिर सुन लो, फिर आगे क्या लिखा है? तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, हाँ तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। हाँ। और अगर तू उस जुए को उंगलियों से इशारा करने को और रोजा गोई को अपने दरमियान से दूर कर, सुन लो आगे जे इशारे ने कर दे इशारा अखा ना। हाँ हाँ तेन कोई बाइबल आंदी, मैं थोड़ी ना
शाबाश ਐਵੇਂ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾ ਦੀ ਕੇ ਬੇਟਾ ਵੇਖਿਆ बाइबल क्या कहता है कई बार देखिए ना पा दिए जो टुरदा के नहीं दोबारा फिर पढ़ना उंगली वाला काका उंगलियों से इशारा करने को हाँ कि दोबारा फिर पढ़ना अगर उस जुए को उंगलियों से इशारा करने को सुन लो अब मैं हाँ नहीं वेख्या नहीं हूँ पा दी टेक मैं पढ़ाऊंगा फिर अब तक के पढ़ना दोबारा फिर पढ़ना अगर तू उस जुए को उंगलियों से इशारा करने को हाँ और हज़ा गोई को अपने दरमियान से दूर करेगा हाँ और अगर तू अपने दिल को भूखों की तरफ मारे और आज़ुदा दिल को अफ़ीदा करे तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा हाय हाय और तेरे दिल की दोपहर की माने आमीन क्या लिखा है खुदा कहता है अगर तुम नजर रखना तुम्हारे इशारे भी खुदा के इशारे होने चाहिए तुम्हारी इरादे भी तुम आंखों पे कंट्रोल करो तुम जबान पे कंट्रोल करो तुम उंगलियों पे कंट्रोल करो बाइबल के अंदर लिखा है और गिरियो सारी मातम करते हुए दिलों को चाक करते हुए मेरी तरफ रखो तो फिर खुदा कहता है जो मैंने साफ नाज़िल करना उसे ना करूंगा खुदा हम सबों को बड़ी बरकत दे गॉड ब्लेस